मन्नारसाला नागराज मंदिर की रहस्यमयी यात्रा के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। केरल का नागलोक, जहां प्रकृति और रहस्य का संगम होता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन केरल की खूबसूरती में एक और आयाम जुड़ा है, नागों का रहस्यमय संसार। ये संसार अपने आप में एक रहस्य है, जहाँ नाग देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। यहाँ के मंदिर और उनसे जुड़ी कहानियाँ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ आपको प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव होता है। कहते हैं कि केरल में नाग देवताओं का वास है। ये नाग देवता यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। उनकी पूजा और उनसे जुड़ी कहानियाँ यहाँ के लोगों के जीवन में गहरी जड़ों तक समाई हुई हैं। नाग देवताओं की पूजा यहाँ के लोगों के लिए केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इन्हीं में से एक पवित्र स्थान है मन्नारसाला नागराज मंदिर। यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत स्थल है, जहाँ हजारों नाग देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर नाग देवताओं के प्रति यहाँ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर हजारों नाग देवताओं का घर माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को यह विश्वास होता है कि नाग देवता उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। मंदिर के अंदर स्थित नाग देवताओं की मूर्तियां अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। ये मूर्तियां यहाँ के लोगों के लिए एक पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। मन्नारसाला मंदिर केरल के अलपुझा जिले में स्थित है। अलपुझा अपने सुंदर जल मार्गों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल अपने आप में एक अद्भुत स्थल है, जहां आपको प्राचीन भारत की संस्कृति और परंपराओं का अनुभव होता है। यह मंदिर घने जंगल से घिरा हुआ है। जंगल के बीच स्थित यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत स्थल है, जहां आपको शांति और सुकून का अनुभव होता है। मन्नारसाला मंदिर की स्थापना के पीछे एक प्राचीन कथा प्रचलित है। कहते हैं कि इस स्थान पर पहले एक घना जंगल हुआ करता था। यह जंगल अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। मन्नारसाला मंदिर में नाग देवताओं की पूजा के लिए विशेष अनुष्ठान होते हैं। यहाँ के लोग नाग पंचमी और अन्य त्योहारों पर विशेष पूजा करते हैं। इन अनुष्ठानों में दूध, हल्दी और फूलों का उपयोग होता है। यह पूजा विधि अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जहाँ भक्तगण नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। मंदिर के पुजारी विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह अनुष्ठान अपने आप में एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव है, जहां भक्तगण नाग देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। नाग देवताओं की पूजा के दौरान भक्तगण दीप जलाते हैं और विशेष प्रसाद चढ़ाते हैं। ये प्रसाद नाग देवताओं को अर्पित किया जाता है और भक्तगण इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये पूजा विधि अपने आप में एक पवित्र और आध्यात्मिक अनुभव है, जहां भक्तगण नाग देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान परशुराम शिव के अनन्य भक्त और छठे अवतार थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे अपने योद्धा स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपने फरसे के साथ युद्ध में बिताया। वे अपने फरसे के लिए प्रसिद्ध थे। यह फरसा उनकी शक्ति और वीरता का प्रतीक था। हर युद्ध में उन्होंने इस फरसे का प्रयोग किया और अपने शत्रुओं को पराजित किया। परशुराम जी ने इस स्थान पर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यह यज्ञ उनकी भक्ति और तपस्या का एक हिस्सा था। उन्होंने इस यज्ञ के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने नागराज से इस स्थान पर रहने की अनुमति मांगी। नागराज, जो नाग देवताओं के राजा थे, उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम जी को इस स्थान पर यज्ञ करने की अनुमति दी। नागराज ने परशुराम जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह स्थान दे दिया। यह स्थान पवित्र और शक्ति से भरपूर था। नागराज ने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि वे यहाँ एक मंदिर की स्थापना करें।
ये मंदिर नाग देवताओं के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होगा। परशुराम जी ने नागराज की बात मानकर यहाँ एक मंदिर बनवाया। ये मंदिर उनकी भक्ति और तपस्या का प्रतीक था। मंदिर के निर्माण के बाद परशुराम जी ने यहाँ नाग देवताओं की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर आज भी पवित्र स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और लोग यहाँ आकर नाग देवताओं की पूजा करते हैं। मन्नारसाला मंदिर के चारों ओर फैला हुआ है सर्पकावू वन। यह वन अपनी घनी हरियाली और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास का यह वन एक अलग ही संसार का एहसास दिलाता है, जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। यहाँ की शांति और सौंदर्य भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं, जो उन्हें आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शित करता है। कहा जाता है कि इस वन में आज भी नाग देवता निवास करते हैं। ये नाग देवता इस वन के रक्षक माने जाते हैं। उनका यहाँ होना इस स्थल को और भी पवित्र और रहस्यमय बनाता है। नाग देवताओं की मूर्तियां और उनके जीवित रूप यहाँ अक्सर देखे जा सकते हैं, जो इस स्थान को एक दिव्य और अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। यह स्थान न केवल भक्ति के लिए बल्कि रहस्य और आध्यात्मिकता की गहरी अनुभूति के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों को अक्सर नाग दिखाई देते हैं। भक्तों के लिए यह एक पवित्र अनुभव होता है। नाग देवताओं का दर्शन करना यहाँ के लोगों के लिए एक शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनका विश्वास है कि नाग देवता उनकी आस्था और भक्ति को स्वीकार करके उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्पवकों की जड़ें नाग देवताओं के निवास स्थान हैं। ये जड़ें नाग देवताओं के रूप को दर्शाती हैं। यह वन अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग इन जड़ों को देखकर प्रेरणा और शांति का अनुभव करते हैं और यह स्थल उनके मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह जगह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति के सौंदर्य और आध्यात्मिक उन्नति का भी एक अद्भुत संगम है। मन्नारसाला मंदिर में नगराजा के साथ साथ उनकी पत्नी नगायक्षी की भी पूजा की जाती है। नगायक्षी को यहाँ मन्नारसाला अम्मा के नाम से जाना जाता है। मन्नारसाला अम्मा को संतान प्राप्ति की देवी माना जाता है। निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर मन्नारसाला अम्मा से संतान की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि मन्नारसाला अम्मा की पूजा करने से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। मन्नारसाला अम्मा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज की रहस्यमयी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। आपका प्यार और समर्थन हमें चाहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद आपके साथ रहे।